हेलो बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में क्लास 10th का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे जो कि है रियल नंबर। अब जैसे अगर हम रियल नंबर को देखें तो इसमें ये आप सबके दिमाग में आएगा कि रियल नंबर आखिर हैं क्या। तो रियल नंबर के समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिर नंबर्स क्या होते हैं। तो जैसे अगर हम नंबर्स की बात करें, तो नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या है? ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं और इमेजिनरी नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे ड्रा नहीं कर सकते हैं। अब यानी कि बेसिक डिफिनीशन अगर देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं, नंबर्स which can be denoted on the number line। और इसको क्या बोलेंगे? which can't be denoted on number line। अब कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं, और आखिर नंबर लाइन क्या है? तो देखिए, नंबर लाइन बेसिकली क्या है कि एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको जीरो को बेस मान के और जीरो के इधर यानी कि राइट साइड में पॉजिटिव ये लाइन जाती है प्लस इन्फिनिटी तक, और लेफ़्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी तक जाती है। अब इसको जैसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो जैसे इसको +1, इसको +2, इसको +3, तो +4 ऐसे, और इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 इस तरीके से। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर, और माइनस इन्फिनिटी ये भी माइनस में कोई नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर हो, सभी नंबर्स इस नंबर लाइन पे आ जाएंगे। तो आखिर ये इमेजिनरी क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है? तो इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या है कि ऐसे नंबर जो रियल नहीं हैं। रियल नहीं है तो क्या है? वो अनरियल है। अनरियल, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर जो है क्या है? अनरियल है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आयोटा का यूज किया जाता है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे किस नंबर को हम रियल नंबर बोलेंगे, तो अभी देख लिया आपने कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच सभी नंबर आ गए। तो -इन्फिनिटी जैसे एग्जांपल के लिए कोई नंबर, जैसे 1 2 कोई नंबर हो गया, -1 -2 अंडर रूट में कोई नंबर √2, और पाई हो गया। पाई भी रियल नंबर ही है क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू है जो कि नंबर लाइन में कहीं ना कहीं आ जाएगी। और उसके बाद क्या एग्जांपल हो सकता है? डेसिमल में नंबर, जैसे 1.35, और फ्रैक्शन में कोई नंबर जैसे 1/3 -2/3 कोई नंबर। और जैसे हम लिख दें 7/3, यानी कि सभी नंबर्स आ गए। तो रियल नंबर में सभी नंबर्स आ गए। कौन से नंबर नहीं आएंगे? तो वो नहीं आएंगे इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर का मतलब है कि जो रियल नहीं है। और रियल कौन नहीं है? तो रियल ऐसे नंबर, इसको एग्जांपल के रूप में समझते हैं, इसको हम नंबर लाइन पे ड्रा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो इमेजिनरी है। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए देखें तो अगर
अंडर रूट में कहीं पे माइनस आ जाए, जैसे -1 अंडर रूट, -2 अंडर रूट, -3, इस तरीके से। तो अंडर रूट में अगर माइनस आ गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, अंडर रूट में माइनस का इसको हम बोलेंगे आयोटा। ठीक है, क्योंकि देखिए समझते हैं, जो आई स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू होती है -1, और अंडर रूट में अगर -1 आ गया तो इसकी वैल्यू होती है आयोटा। तो यानी कि अंडर रूट में कहीं भी -1 है तो इसकी वैल्यू आयोटा है। यानी कि अगर हम इस अंडर रूट में -1 की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आयोटा। अगर हम अंडर रूट -2 की बात करें, जैसे अंडर रूट -2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में अगर 2 को हम एक तरफ ले लें और इनटू क्या हो जाएगा, -1, ये -1 हो जाएगा। और -1 को अगर हम वैल्यू देखें तो आई स्क्वायर होती है, यानी हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर अगर बाहर आएगा, अंडर रूट में कोई स्क्वायर वैल्यू होती है तो बाहर आती है, तो वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर आ सकता है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2i। ठीक है, यानी -√2 की वैल्यू 2i है, 2 आयोटा है। ठीक है, इसी तरीके से अंडर रूट -3 की वैल्यू क्या है, 3 आयोटा। ठीक है, तो ये अब हमने क्या समझा कि रियल नंबर जो हैं वो नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं और इमेजिनरी नंबर को रियल नंबर लाइन पे ड्रा नहीं किया जा सकता है। तो अब इसमें ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आखिर इमेजिनरी नंबर है क्या। तो अब हमने समझ लिया है कि आखिर नंबर्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, एक है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर। अब हमारा जो चैप्टर है क्लास 10th का वो ही है क्या, रियल नंबर। यानी कि अब हम इस बात के लिए तैयार हैं कि हम समझ सकते हैं कि आखिर रियल नंबर आ कहाँ से रहा है। अब रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, रियल नंबर को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, इसको हम आगे समझेंगे। देखिए इसमें एक टर्म और आता है कि अगर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को एक साथ लिया जाए तो क्या होता है। देखिए उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम 11th में मैथ पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट में 11th 12th में, तो वहाँ ये बात का जिक्र आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो वो होता है a+ib का फॉर्म, a+ib। ए ये जो है ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ये क्या है, रियल और ये इमेजिनरी पार्ट है। इन दोनों को जब एक साथ लेंगे तो हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो आई लगा हुआ है आयोटा, ये इस बता रहा है कि ये जो है इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अब हम ये समझ सकते हैं कि इमेजिनरी नंबर का रोल क्या है। इमेजिनरी नंबर को हम नंबर लाइन पे ड्रा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू ही इमेजिनेशन से आ रही है, यानी ये फिक्स वैल्यू दे ही नहीं रहा है। और जब कोई वैल्यू फिक्स है ही नहीं तो हम उसको नंबर लाइन पे ड्रा कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो बच्चों हमने रियल नंबर हमने जो है नंबर्स को समझ लिया है कि नंबर्स क्या हैं। अब हम समझेंगे कि रियल नंबर क्या हुए हैं। तो रियल नंबर जो हैं वो बेसिकली हैं क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल क्या है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, देखिए इसको डिटेल में समझते हैं। यानी कि रियल नंबर को जो डिफाइन करने का एक तरीका है उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। रियल नंबर क्या है,
रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर वे नंबर हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैन, तो बच्चों हम ये तो समझ चुके हैं कि आखिर नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर को हम कैसे समझ सकते हैं? रियल नंबर क्या है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, रियल नंबर क्या है कि वो बेसिकली क्या है, कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर वे नंबर हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम बोलेंगे कि ये रेशनल नंबर है। और अगर वो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो इरेशनल नंबर है। लेकिन दोनों नंबर हैं क्या? रियल नंबर के ही पार्ट हैं, हम इनको नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं। अब देखिए समझते हैं। तो देखिए, रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू फॉर्म क्या है? एंड यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए ये समझ सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं, लेकिन इसके समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो थोड़ा डिटेल में समझ पाएंगे। किसी भी नंबर, जैसे कोई नंबर है मान लीजिए 2, उसके अपान में अगर हम जीरो लिख दें तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये इनफाइनाइट को टेंड करने लगता है, ये इनफाइनाइट तक जाने लगता है। तो अब ये क्या है, ये इंटरमीडिएट का ही पार्ट है, वहाँ पे डिटेल में समझते हैं इसमें, तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इतना समझ लीजिए कि कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे वो क्या होगा? रेशनल होगा। जीरो जो है डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? जैसे कोई भी नंबर p बाई क्यू, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, -2 हो गया, ठीक है, -2/3 हो गया, -5/3 हो गया। इस तरीके से कोई नंबर, जैसे मान लीजिए 2.35 हो गया, कोई भी नंबर। और भी बहुत सारे नंबर हैं, देख सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और ये तो हो गया रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है? देखिए, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको क्या बोलेंगे? कैंट बी written in the form of p बाई क्यू, यानी कि इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए, p बाई क्यू का फॉर्म है क्या? आप ये तो जानते होंगे बेसिकली कि कोई भी नंबर जैसे 1/2, 2/3 ये सब लिखा हुआ है, या सिंपली 1 भी लिखा हुआ है तो 1 है। अगर ये 1 है तो इसके अपान में 1 है, 2 है तो इसके अपान में 1 है, 1 तो हर जगह है। यानी कि अगर ये 5 लिखा हुआ है तो हम इसको ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे 5/1 है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि अपान में 1 तो हर जगह आ सकता है, मल्टीप्लाई में भी 1 हर जगह आ सकता है। तो अब यही क्या है, ये सब फ्रैक्शनल फॉर्म है। और ये क्या है? कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी कि हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, तो यानी कि ऐसे कौन से नंबर हैं? तो देखिए, इसमें वे नंबर आते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी अंडर रूट की वैल्यू, जैसे अंडर रूट में अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी कि अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है? जैसे 4 ना हो, 9 ना हो, क्योंकि वो स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो वो नंबर आ जाता है। तो कहने का मतलब अब समझते हैं, जैसे अंडर रूट 2 है,
√3 है, -√7 है, इस तरीके का कोई नंबर। पाई को भी हम यहीं पे रखते हैं, इरेशनल में ही आता है, क्योंकि पाई की अभी तक फिक्स वैल्यू नहीं पता है। पाई की जो वैल्यू आती है वो फिक्स नहीं होती है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू आती है। इरेशनल नंबर में वही नंबर आते हैं, इनको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है, इसको भी डिटेल में समझते हैं। अब देखिए, हम लोग समझ क्या रहे थे कि रेशनल नंबर, तो इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, और इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो सब इसमें आते हैं। कोई भी नंबर, जैसे अब एक नंबर में कन्फ्यूजन होता है कि वो है पाई। ठीक है, √ में कोई वैल्यू है, √3 है, √2√3 है। अब ये भी क्या है, इरेशनल है, क्योंकि 2 बाहर है लेकिन √ में 3 है, तो ये भी इरेशनल में ही आ जाएगा। कन्फ्यूजन कहाँ पे है, पाई पे है। पाई में क्या होता है कि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 मानी जाती है। पाई की वैल्यू 22/7, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये पाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है वो होती है 22/7। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं है। अगर हम डेसिमल के आगे इसको पॉइंट में देखेंगे तो पाई की वैल्यू पता चलती है। तो पाई की जो वैल्यू है वो जैसे 3.141 समथिंग करके आती है। तो जो पाई की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 है। अब हम अगर 22/7 को देखें तो ये किस फॉर्म में है, 22/7 रेशनल नंबर है क्योंकि p/q के फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन पाई जो है p/q के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो 1.1459 ऐसे समथिंग करके है। बहुत लंबी वैल्यू आती है जो कि रिपीट नहीं हो रही है और ना तो टर्मिनेट हो रही है। तो यानी ये जो है, इसको हम बोल सकते हैं, ये जो पाई का वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग हो गया, ठीक है। अभी हमने समझा कि रियल नंबर को जो है 2 पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर में। अब हम देखते हैं कि इसको एक और तरीका है देखने का रियल नंबर को कि कैसे डिवाइड कर सकते हैं कैटेगरी में। एक है इंटीजर और एक है डेसिमल। इंटीजर क्या है, ऐसे नंबर जो पॉइंट में नहीं है, डेसिमल में नहीं है, वो पूर्ण नंबर हैं, जैसे कि -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ठीक है, ये इस नंबर को हम क्या बोल सकते हैं कि ये इंटीजर्स हैं। और डेसिमल में क्या है, डेसिमल का मतलब ये पॉइंट यानी कि दशमलव लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, हिंदी में उसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इसमें भी डेसिमल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कोई भी डेसिमल टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट का मतलब एक फिक्स टर्म के बाद वो रुक जाए, जैसे कि 0.5, 0.73, 0.682। अब ये यहाँ पे रुक रहा है, इसके आगे नंबर हमें पूरा वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। दूसरा है समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, जैसे 0.333 इस तरीके से, या 0.676767 इस तरीके से रिपीट हो रहा है, ठीक है, या 3 डिजिट रिपीट हो जाए। तो इस तरीके से जब पैटर्न बनता है तो हम उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और एक ऐसा आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब है, यानी कि वो टर्मिनेट भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा। जैसे पाई की वैल्यू कभी अब बात की है, अंडर रूट में कोई वैल्यू है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है कि नहीं। तो अब हम क्या समझते हैं, देखिए ये जो दो नंबर्स हैं इनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो अब हम इसको कैसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे ये 0.5 है, ठीक है, देखिए जैसे 0.5 है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या होगा 1/2, ठीक है। कैसे आया, देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, 0.5 को हम लिख सकते हैं, 0.5 को क्या लिख सकते हैं 5/10, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल हटाना है तो हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 5/10 हो गया। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा क्या है 0.73, ठीक है। अब इस नंबर को हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 73/100, ठीक है। और अगर ये 3 डिजिट हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे 0.682 है तो इसको हम लिख सकते हैं 682 डिवाइडेड बाई 1000 इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको कैसे समझेंगे, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 0.3333, तो इसको जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो ये लिखते हैं 3/9। अब ये कैसे आता है, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, उसके लिए अलग से देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि आखिर नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स क्या हैं। तो जितना हम समझ लेते हैं कि इसकी इस तरीके से फ्रैक्शन आता है। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। अगर ये नंबर को जैसे देखें 6767 है तो ये दो नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो जैसे 0.676767 इस तरीके से, तो 2 नंबर रिपीट होते हैं तो 999 आ जाएगा, जैसे कि 67/99। अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए 0.324 इस तरीके से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 324/999 इस तरीके से फ्रैक्शन में लिखते हैं। अब इन दोनों को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। इसका एग्जाम्पल हमने समझाई है अभी तक। क्या है, अंडर रूट में कोई वैल्यू है, जैसे √3 है, √5 है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो अंडर रूट में, तो सारे नंबर इसी के कैटेगरी में आते हैं। और पाई जो है इसी का पार्ट है, क्योंकि पाई की फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो ये जो चैप्टर था ये बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन देखा, और इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन क्लास है आखिर नंबर्स के बारे में। अब हम अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि क्लास 10th का जो रियल नंबर है उसमें थ्योरम कौन कौन सी हैं, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, कैसे जा सकता है। और हम प्रयास करेंगे कि अच्छे से आपको समझ में आए, आसानी से समझ में आए, और कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए चैप्टर में।